खबर यह है कि पाकिस्तान में रेडिएशन लीक मामले को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। किराना हिल्स के पास के गांव को खाली करा लिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। लोकल जो सोशल मीडिया है उसमें बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं। इंडिया न्यूज़ हालांकि इन वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक वीडियो दिखाया था और वो किराना हिल्स के पास का ही वीडियो था, और उस वीडियो में हमने दिखाया था कि आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो बाकायदा वहां से अपने कैमरे को जूम करके वीडियो बना रहे थे कि ये देखिए ये किराना हिल है और ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर यहाँ पर है और यहाँ से धुआं उठ रहा है, यहाँ से लीकेज हो रहा है। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में थे, सोशल मीडिया डोमेन में थे। अब खबरें आ रही हैं, ये तस्वीरें भी आ रही हैं, तस्वीरों को आप देखिए, ये वायरल वीडियोस हैं और ये पाकिस्तान के हवाले से ही वीडियोस वायरल हो रहे हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, जिसमें दिखाया गया कि ये पूरा का पूरा गांव देखिए खाली हो रखा है। और इस गांव को खाली कराया गया है क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने इस एरिया को पूरा खाली करा लिया गया। ये किराना हिल्स के पास का गांव था, इसीलिए इसको खाली कराया गया। और यहाँ पर कुछ कुछ जगह आपको पाकिस्तानी सैनिक नजर आएंगे जो शायद बचे हुए लोगों को यहाँ से हटा रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर खाली बड़ी वायरल हो रही हैं। अब सवाल ये है कि रेडियो एक्टिव लीक हुआ है या नहीं। इस तरह की दो बातें, अभी दो थ्योरी सामने चल रही हैं, लेकिन जिस तरह का एक्शन हो रहा है, जैसे बोरोन आ रहा है, ये आसपास के जो गांव हैं उनको खाली कराया जा रहा है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ वहां पर जरूर है जिसको पाकिस्तान ऑफिशियली अभी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर खाने पाकिस्तान उस चीज को लेकर एक्शन में है। बोरोन के शिप आते हैं और अब पाकिस्तान में जो किराना हिल्स के आसपास के एरियाज हैं, गांव हैं, उनको खाली कराया जाता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं शक और शुबा पैदा कर रही हैं, और शक इसलिए भी पैदा कर रही हैं। मैं चलता हूं ब्रिगेडियर संजय खन्ना के पास। ब्रिगेडियर खन्ना, जब से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच 22 अप्रैल के बाद से, यानी कि पहलगाम के बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई भी नेता जो सरकार में है वो ऐसा हो जिसने न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल ना किया हो। हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम न्यूक्लियर मुल्क हैं, हम फला न्यूक्लियर बम मार देंगे, हम परमाणु मार देंगे, ये मार देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना ही पाकिस्तान की कुछ शरारत थी और इधर उधर करने में ये सारी चीजें हो गई? क्योंकि मुझे जब इस चीज का जिक्र होता है तो मुझे 1999 पर जाना पड़ता है जब कारगिल हुआ था, और उस वक्त एक रिपोर्ट थी जो कि यूएस के सैटेलाइट ने पाकिस्तान में उनके न्यूक्लियर वेपन्स के मूवमेंट को कुछ पकड़ा था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसी चीज फिर कुछ करने की कोशिश की गई हो और हो गया उल्टा? देखिए, न्यूक्लियर फॉलआउट जो है कहीं पे भी हो वो बहुत ज्यादा तबाही मचाता है, और इस वजह से कोई भी देश, चाहे हिंदुस्तान हो पाकिस्तान हो, वो न्यूक्लियर अटैक नहीं करना चाहेगा, न्यूक्लियर आर्सेनल को यूज नहीं करना चाहेगा। पर पाकिस्तान ने जब से उन्होंने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया था तब से लेके आज तक उन्होंने हमेशा ये न्यूक्लियर बोगी जो है उन्होंने हमेशा हमेशा जो है बोली है। और उनके प्राइम मिनिस्टर से लेके डिफेंस मिनिस्टर से लेके फॉरेन मिनिस्टर से लेके अब आप किसी भी लेवल पे देखिए तो वो न्यूक्लियर बोगी जो है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे। इनफैक्ट उनके वहां पे जो आवाम है वो भी इस चीज को बोलते हैं कि हमारे पास तो न्यूक्लियर आर्सेनल है और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमें वो चाहते थे कि बैकफुट पे रखने के लिए, पर मोदी साहब एक बिल्कुल ही अलग किस्म के लीडर हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, जिन्होंने इस धमकी को जो है बिल्कुल ही नजरअंदाज किया और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करवाया। और ऑपरेशन सिंदूर में ये, जैसे मैंने बताया कि हमने टेररिस्ट के अगेंस्ट किया था, कोई कोलैटरल डैमेज नहीं होने दिया, और उनके जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स है और उस पर हमने रिस्पॉन्स किया जब उन्होंने हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को जो है अटैक किया था। तो जो जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये बोला था कि मैंने भी बहुत जगह पढ़ा है जी। और कल टॉम कूपर करके एक इंटरनेशनल एविएशन एक्सपर्ट्स हैं जो कि हिस्टोरियन भी हैं, और उन्होंने भी इंडियन चैनल्स पे आके यही बोला है। सबसे पहली चीज तो उन्होंने बोला है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने कार्रवाई की है वो बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया की है। दूसरा उन्होंने बोला कि इंडिया हैज सक्सेसफुली वन दिस वॉर। तीसरा उन्होंने न्यूक्लियर रेडिएशन के ऊपर बात की, और उन्होंने 4.6 रेक्टर स्केल पे जब हमारे वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल उस एयरबेस पे जाके गिरी थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है
4.76 रिक्टर स्केल पे जो है वहां पे अर्थक्वेक आया था। तो इन सब चीजों को कोरिलेट करते हुए उन्होंने ये चीजें बोली हैं, और बाकी जनता भी, बाकी लोग जो हैं एक्सपर्ट्स, वो भी ये बोल रहे हैं। पर जब डीजीएमओ लेवल पे ब्रीफिंग हुई थी, प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, तो उस टाइम डीजी ऑप्स एयर, उन्होंने बड़ा शब्दों में बताया था, स्पष्ट शब्दों में बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने उनकी कोई भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट नहीं किया है। और वो तो यहाँ तक बोल रहे थे कि राना हिल में अगर कोई कार्रवाई हुई है तो ये तो मुझे रिपोर्टर्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन मिल रही है। दो चीजें अहम है। एक तो प्रधानमंत्री साहब ने, अगर आप देखें तो एयर चीफ के साथ उन्होंने परसों वन ऑन वन बातचीत की थी। जी जी। और उसके बाद कल उन्होंने आदमपुर एयरबेस में भी जाके एयरमैन और वहाँ की जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं उनको संबोधित किया था, और उनकी बहुत तारीफ की थी। ये दोनों चीजें अगर आप एक साथ देखें तो इसका एक मीनिंग निकलता है कि उन्होंने ये बताया है कि, और ये तो हम मान के चल ही रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने बोला, और जितने भी तीनों सेना के चीफ्स हैं उन्होंने भी बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। तो इस इन चीजों को देखते हुए एयरफोर्स, एयर एसेट्स जो हैं वो बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बाय चांस ये न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है तो वो कुछ ना कुछ हमारे अगेंस्ट 100% करेगा। और उस चीज को बंद करने के लिए या रोकने के लिए हमारे एयरफोर्स को बहुत अहम रोल अदा करना पड़ेगा।